हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7th चैप्टर 1 टाइपिंग ट्यूटर में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको टाइपिंग ट्यूटर के बारे में बताना चाहूँगा कि टाइपिंग ट्यूटर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम सही और फास्ट टाइपिंग करना सीख सकते हैं। अब जो टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर है इसको हम गूगल या इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर में यह भी बताता है कि हमारी जो फिंगर्स की पोजीशन है वो कैसे होनी चाहिए कीबोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज टच टाइपिंग? टच टाइपिंग क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड टच टाइप। इसे टच टाइप भी कहा जाता है। टच टाइपिंग इज ए स्टाइल ऑफ टाइपिंग। ये टाइपिंग करने का एक स्टाइल है या टेक्निक है। इट इज ए टेक्निक बाय विच वी कैन लर्न टाइपिंग विद ऑल फिंगर्स विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड। कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कीबोर्ड पे टाइपिंग करना सीख सकते हैं और सभी फिंगर्स को यूज करके। और टच टाइपिंग में हमें कीबोर्ड को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर फिंगर्स ऑन होम रो की। ये होम रो की पे आपकी फिंगर्स की पोजीशन कैसे होनी चाहिए? होम रो के बारे में बताना चाहूंगा कि कीबोर्ड में जो मिड रो होती है ASDFGHJKL जो बटन होते हैं, कीज होती हैं, उनको होम रो बोलते हैं। होम रो कीबोर्ड की मेन रो होती है जिसकी मदद से हमारा जो टच टाइपिंग है वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करता है। द पोजिशन ऑफ आवर फिंगर्स ऑन होम रो की आर एज फॉलोइंग। हम नीचे देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड पे हमारी जो लिटिल पिंकी फिंगर होती है उसे हम ए पे सेट करते हैं, रिंग फिंगर को एस पे, मिडल फिंगर को डी पे और इंडेक्स फिंगर को एफ और जी दोनों पे यूज करते हैं। अगर हम राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में जो लिटिल पिंकी फिंगर है उसको हम सेमी कोलन पे रखते हैं, रिंग फिंगर को एल पे, मिडल फिंगर को के पे और जो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर होती है उससे हम जे और एच की प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टिप्स टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड? कि आप टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या टिप्स यूज करते हो या कर सकते हो? द टिप्स टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, आवर फिंगर पोजिशन शुड ऑलवेज बी इन होम पोजिशन। या आपकी जो फिंगर्स की पोजिशन है वो होम रो पे होनी चाहिए। नंबर 2, वी शुड फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट स्पीड। कि टाइपिंग करने के समय आपका जो फोकस है वो शुद्धता पे होना चाहिए, एक्यूरेसी पे, ना कि रफ्तार पे। नंबर 3, डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड। टाइपिंग करते समय कीबोर्ड पर नहीं देखना चाहिए। नंबर 4, प्रैक्टिस एज ऑफन एज पॉसिबल। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप टाइपिंग करना सीखोगे। नंबर 5, यूज ऑल 10 फिंगर्स। कि टाइपिंग करने के दौरान आपने 10 की 10 फिंगर्स यूज करनी है। फोर्थ क्वेश्चन, while typing numbers from numeric keypad, which hand we should use? Explain the position of your fingers on numeric keypad. While typing number from numeric keypad, right hand is used. Position of your fingers on numeric keypad are as following, means कि numeric keypad के लिए हम right hand use करते हैं। ये numeric keypad कुछ इस तरह से नजर आता है। थंब जो हमारा है वो 0 पे सेट होता है। फर्स्ट फिंगर हमारी जो है उसको हम रखते हैं 1, 4 और 7 को टाइप करने के लिए। सेकंड फिंगर को सेट करते हैं 2, 5 और 8 को टाइप करने के लिए। और थर्ड फिंगर को रखते हैं 3, 6 और 9 को टाइप करने के लिए। और जो लिटिल फिंगर होती है आपकी वो यूज होती है एंटर, प्लस और माइनस को टाइप करने के लिए। अब ऊपर आप बटन देख रहे हो, अगर आप सोचोगे कि स्लैश कैसे दबाना है, स्लैश के लिए कौन सी रो यूज होगी? सेकंड फिंगर। और स्टार के लिए थर्ड फिंगर।
नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रॉपर पोस्चर व्हाइल टाइपिंग, कि टाइपिंग करने के दौरान आपका सही पोस्चर क्या होना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टाइपिंग। नंबर 1, वी शुड सिट अप स्ट्रेट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ कीबोर्ड, कि जब आपने टाइपिंग करनी है तो उस टाइम पे आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और कीबोर्ड के सामने बैठना है। नंबर 2, आवर फीट मस्ट बी फ्लैट ऑन फ्लोर, कि आपके जो पैर है वो जमीन पे सीधे होने चाहिए। नंबर 3, मॉनिटर शुड बी एट आवर आई लेवल, कि मॉनिटर हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। नंबर 4, आवर आइज शुड बी ऑन कॉपी और मॉनिटर, की टाइपिंग करने के समय आपकी जो आंखें हैं वो कॉपी पे या मॉनिटर पे होनी चाहिए। नंबर 5, आवर फिंगर्स मस्ट बी कर्व्ड एंड अपराइट ओवर होम कीज, कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो कर्व शेप में होम रो पे होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉलोइंग कीज, एंटर, बैकस्पेस एंड शिफ्ट। कीबोर्ड कुछ ऐसे नजर आता है, आपको पता ही है। ये जो की जिसपे मैंने अभी सर्कल किया है दिस इज एंटर की। एंटर की नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यूज होती है। दिस इज बैकस्पेस की, अगर आपने कोई लेटर मिटाना है लेफ्ट साइड से उसके लिए बैकस्पेस की। और जो शिफ्ट की ये कीबोर्ड के दोनों साइडों पे लगी होती है। इसका काम क्या है कि अगर आपने छोटे लेटर बड़े करने हो या बड़े लेटर छोटे करने हो और उसके साथ साथ जो कीबोर्ड पे नंबर्स के ऊपर सिंबल नजर आते हैं उनको टाइप करना हो तो उसके लिए शिफ्ट की यूज होती है। अब इनकी खास बात क्या है कि एंटर की, बैकस्पेस की और शिफ्ट की, जो तीनों को प्रेस करने के लिए हम लिटिल फिंगर यूज करते हैं, जिसको पिंकी फिंगर भी बोलते हैं। पहले बात करते हैं एंटर की। इट इज यूज्ड टू मूव डाउन द कर्सर टू ए न्यू लाइन, मतलब कि नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, न्यू लाइन पे जाने के लिए एंटर की यूज होती है। लिटिल फिंगर ऑफ राइट हैंड इज यूज टू प्रेस एंटर की। राइट हैंड की पिंकी फिंगर जो लिटिल फिंगर है वो एंटर की को प्रेस करने के लिए यूज होती है। नंबर 2, बैक स्पेस। इट इज यूज्ड टू डिलीट द कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, कि जहां पे आपका कर्सर है उसकी लेफ्ट साइड से अगर आपने कैरेक्टर डिलीट करने हैं उसके लिए बैक स्पेस की यूज होती है। लिटिल फिंगर ऑफ राइट हैंड यूज टू प्रेस बैकस्पेस की। बैकस्पेस की को भी प्रेस करने के लिए राइट हैंड की पिंकी फिंगर, लिटिल फिंगर यूज होती है। थर्ड और लास्ट है शिफ्ट की। इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ कीबोर्ड, ये कीबोर्ड के दोनों साइडों पे होती है। मैंने पीछे पिक्चर दिखाई है आपको। इट अलाउज अस टू टाइप कैपिटल लेटर्स एंड सिंबल्स एट द टॉप ऑफ द कीज, अगर आपने स्मॉल लेटर्स में टाइपिंग कर रहे हो शिफ्ट की दबा के टाइप करोगे तो वो लेटर बड़ा हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके नंबर्स नजर आते हैं कीबोर्ड के टॉप पे उसमें ऊपर कुछ सिंबल बने होते हैं जैसे साइन एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज साइन, स्टार, उनको टाइप करने के लिए शिफ्ट की दबाई जाती है। लिटिल फिंगर यूज टू प्रेस शिफ्ट की। इसी तरह शिफ्ट की को प्रेस करने के लिए लिटिल फिंगर यूज होती है। ये लिटिल फिंगर चाहे लेफ्ट हैंड की यूज कर लो चाहे राइट हैंड की यूज कर लो, क्योंकि जो शिफ्ट की है ये कीबोर्ड के दोनों साइडों पे नजर आती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।